अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई अब आज जैसे मैंने देखा ना कि ये बरसात हुई है, तो बरसात के बाद जो एक फ़ायदा है वो ये कि गर्मी की शिद्दत में हो गई है कमी। बिल्कुल, मतलब पहले इतना दिन में अभी भी बहुत गर्मी है, लेकिन शाम में अच्छी ठंडी हवाएं चलती है, मज़ा आने लग गया। और हम पाकिस्तानियों का, हमें क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान में क्या 4 मौसम होते हैं? गलत, हमारे पाकिस्तान में 4 मौसम नहीं होते। हमारे पाकिस्तान में जनाब मौसम होते हैं 5, और जो 5वां मौसम है ना वो बस अब सर्दियों के साथ ही शुरू हो जाएगा, और वो मौसम है शादियों का मौसम। और मेरे अपने घर में भी, मेरे आसपास भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर इंशाल्लाह शादियों का मौसम बिल्कुल आया खड़ा है, जहाँ पे शादियों की तैयारी हो रही है। और शादियों की तैयारी में चले ठीक है, अब आपने हॉल कराना है, आपने खाना कराना है, लड़की के कपड़े हैं, लड़की की चीज़ें की बरी भी बन रही है, जहेज़ भी बन रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है दुल्हन को, वो ये कि भाई वो अपने स्पेशल डे पे कैसे लगने जा रही है। तो भाई उसको होता है कि उसने कराना अच्छी जगह से मेकअप, और अच्छी जगह से जब आप मेकअप कराने के लिए जाएँ तो मेकअप बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब आपके घर में चाहे बहुत बड़ा इवेंट हो, चाहे 20 लोगों का इवेंट हो, अब मेकअप वाले तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तो मेकअप आपका ब्राइडल करना है, तो ऑफकोर्स ब्राइडल की वो एक प्राइस होती ही होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों की ऐसे हेल्प करें कि अगर आपके घरों में फंक्शन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे ना हो रहा हो और छोटे पैमाने पे हो रहा हो, लेकिन आपको अपना मेकअप करना आना चाहिए। ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगी जनाब, आज हमारे मेकअप गुरु जो हैं वो आपको सिखाएंगे कि अगर आपके घर में इवेंट छोटा हो, आपका अपना ख़ास दिन हो और आप उसको ख़ास बनाना चाहती हो, और आप नहीं चाहती कि आप उसमें लाखों का पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें, और आप चाहती हैं कि कम बजट में मैं वैसे भी लग सकूं जैसे मैंने हमेशा ख़ुद को तसव्वुर किया था। तो आपका जो ये ख्वाब है ये पूरा करेंगे आज हमारे मेकअप गुरु, जो आपको देंगे ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग आपको 3 दिन के हिसाब से भी देंगे। मैं हमेशा उनसे बहुत सीखती हूँ। वो जब आते हैं तो मैं भी एक स्टूडेंट की तरह उनके सर पे खड़ी होती हूँ, देख रही होती कि अच्छा वो कितनी खूबसूरती से, जैसे कैनवस पे कोई पेंट नहीं कर रहा होता, तो बिल्कुल उनका हाथ ना ऐसे ही चलता है। सो जनाब, वी हैव विद अस आवर मेकअप गुरु एंड अ वेरी लवली ब्रदर वकार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वकार, आपका तो ये 5वां मौसम आ गया भाई, क्योंकि इतनी शादियां और बथेरी माशाल्लाह से शादियां, और आप इतने बिजी भी हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारे लिए ईद की तरह होता है ना, कि हमारे पास बस रंगारंग चीज़ें हो रही होती हैं। हम लोग सब जैसे नहीं ईद में आप तैयारियां होती हैं, इस तरह हम ब्राइडल सीजन की तैयारियां कर रहे होते हैं। और वो जो एक हर जो दुल्हन आ रही होती है, ऑफ कोर्स उसके दिमाग में उसकी नई जिंदगी को लेकर नई चीजें चल रही होती, तो वो आई एम श्योर कि वो वाइब, वो खुशी भी बड़ा कुछ ऐड करती होगी। मुझे हमेशा से ना मदिया ज़िंदगी में, मैंने ये शोबिज़ में तो हम मुस्तकिल हीरोइंस तैयार करते हैं, फिल्में बनाते हैं, चीज़ें। ब्राइड ना मेरी नज़दीक बहुत ख़ास चीज़ होती है, क्योंकि हम एक ऐसी लड़की से मिल रहे होते हैं जिसको हमने पहले कभी नहीं मिले। फिर हमने उसको उस दिन, उसने सोचा होता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, तो वो सबसे प्यारी लगे। तो और हमारे पास कोई बाउंड्रीज भी नहीं होती कि भाई कैमरे के लिए ये कलर नहीं है, कैमरे की अगर हम शूट्स पे कर रहे होते हैं कि बॉल के ये कलर है तो चेहरे का ये कलर नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्राइड्स में ना हमारा हाथ खुला होता है, तो जो ब्राइड करने का मज़ा आता है ना, और फिर जब आप एक लड़कियां जिनको मेकअप की बिल्कुल यूज टू नहीं होती, और जब वो एकदम हसीन निकलती हैं और वो खुश होती हैं, जो उनके चेहरे की एक चमक होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन उनमें से कुछ ब्राइड्स होती हैं जिनसे मुझे कंप्लेन भी होती है। क्या कंप्लेन? हाँ, मुझे कंप्लेन्स ये हैं कि जब शादी एक ऐसी चीज है जिसकी जिंदगी भर आप तमन्ना करते हैं कि शादी होगी, एक नई होती है, फिर तो हम कहते हैं हमारे यहाँ तो पैदा ही शादी के लिए होते हैं कि भाई बड़े होंगे, शादी होगी, ये कर लो शादी होगी, ये कर लो शादी होगी। सो लड़कों के साथ भी यही होता है। तो एक्चुअली क्या है कि शादी के दिनों में ना नए एक्सपेरिमेंट्स ना करें स्किन के ऊपर। बिला वजह की सीरम्स, जिसने इसने कह दिया ये लगा दो, उसने कह दिया वो, सारी चीज़ें अपने ऊपर इतना प्रैक्टिकल कर लेती हैं और फिर इतनी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं। लाइक शॉपिंग, चीज़ें, रातों में सबसे इम्पोर्टेंट सो नहीं रही होती, उनकी डार्क सर्कल्स भी होते हैं, स्किन ब्रेकआउट कर रही होती है, तो और इतना स्ट्रेस होती है उस दिन के लिए जिस दिन एंजॉय करना है। हाँ। वो दिन गुजरता है, फिर रिलैक्स हो जाती है। तो असल में कहता हूँ कि जो आपका दिन है ना, उसके लिए आप एंजॉय करें, अपनी नींदें पूरी करें, अपनी स्किन को अच्छा रखें और हेल्दी रखें। और 3 महीने पहले
सारे एक्सपेरिमेंट रोक दें, बस स्किन को ब्रीथ करने दें और रेडी होने दें फॉर द वेडिंग डे। वैसे अच्छा, आजकल का ज़माना इतना मज़े का है, जो मैं स्पेशली आजकल की जेंजी देखती हूँ, वो इतने ज़बरदस्त तरीके से अपना फेस, अपने फीचर्स जानते हैं और इतना अच्छा मेकअप करते हैं। अब वही वाली बात है ना मदिया, अब तो आप जो हमारे सोशल मीडिया है इसके थ्रू या हम लोग अपने क्लासेस कर रहे होते हैं या अपने चैनल्स पे हो रहे होते हैं, तो इतनी चीज़ें हम प्रोडक्ट नॉलेज भी देते हैं और आपको वैसे भी दुनिया तो अब एक मोबाइल पे आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, तमाम अच्छे प्रोडक्ट्स अब पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की जितनी भी आर्टिस्ट हैं उनके अपने मेकअप्स बहुत, ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। तो अब सबको पता है कि हमारे मुंह पे क्या होना है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चाहिए। पहले हमारे पास जो ब्राइड आती थी ना, जब मैं रेफ्लेक्स में था, तो उन बेचारे से पूछना आपको कैसा मेकअप चाहिए, नहीं जैसा आपको अच्छा लगे, यही होता था। आप ब्राइड्स अपने लिए लेकर आती हैं कि ऐसी मुझे आंखें चाहिए, ऐसे मुझे लिप कलर चाहिए, ये मुझे स्टाइलिंग चाहिए, ये वाले बाल चाहिए, तो उनको वो सॉर्टेड होती है, उनको पता होता है उनको क्या चीज़ चाहिए। मतलब वहाँ पे ज्यादा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों मिलकर फिर उसमें हम जरा उनको कंसल्टेशन भी देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं इसके ऊपर ये नहीं अच्छा लगेगा, तो हम कहते हैं कि यूँ नहीं तो अब यूँ कर लो। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको मशवरा जरूर दूं, लेकिन करूं वही जो उनका दिल चाह रहा है, क्योंकि वो उसका दिन है। हाँ सही। अच्छा, हमारे पास हमारी पहली मॉडल तो आगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनका वो जो लुक है वो शुरू करें, आप बताएंगे भी कि कौन से दिन की लुक है। सबसे पहले मुझे बताएं कि लड़कियां अपने लिए एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का इंतखाब कैसे करें, क्योंकि देखिए वक़ार यूजुअली हमने देखा है, मैंने अपने आसपास सर्कल में भी देखा है कि जो सबसे महंगा होगा ना, समहाउ लोग कह रहे होते हैं यही बेस्ट है, ये जनरल फिनोमेना है चाहे क्योंकि और हम इतने जो पिक्चर्स देख रहे होते हैं, मैं आपको एक और बात भी बता दूं, बहुत जो वायरल आप देख रहे होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, उनकी जो दुल्हनें बहुत वायरल जा रही होती हैं, उनके चेहरे पे फिल्टर लगा होता है। बिल्कुल। इतना मेकअप करने के बाद एकदम से जो फिल्टर आ जाता है, उनका फायदा क्या पैसा खर्च करने का। एग्जैक्टली। और फिर वो तस्वीरों, मुझे ऐसा लगता है कि उतना मेकअप होना चाहिए जितना आपकी नेगेटिव, जैसे बच्चियां मुझसे कहती हैं ना, आप हमारा ना कॉन्टोर ज़्यादा कर दीजिएगा, तो मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि देखो तुम्हारा आज फोटो शूट नहीं है, कोई फिल्म का गाना नहीं हो रहा तुम्हारा, लोग तुम्हें सामने से देखेंगे। अब तुम सोचो सर झुका के बैठी होगी तो यहाँ दाढ़ी लग रही होगी, काला एक पैच लग रहा, तो आपको इस ब्राइड के लिए, जो चाहे वो मंगनी की हो, शादी की हो, उसको फ्रेश और प्रिटी लगना जरूरी है। उसको ऐसा लगना कि सामने देखने वाले को आप कॉन्टोरिंग करें, लेकिन उतनी कि बस वो बहुत ज्यादा विजिबल, वो लाइनें ना हो चेहरे पे, ब्लेंडेड हो और आप खूबसूरत लगे। और अभी आप इंटरनेशनल आप देख लीजिए, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं या जो हमारी जितनी टीवी एक्ट्रेसेस हैं, अब मेकअप बहुत मिनिमल हो गया है। मेकअप जो हम शुरू से कहते आए थे ना कि लेस इज मोर, जितना अच्छा अच्छी प्रोडक्ट यूज करें, कम चीज़ें लगाएं, कम मेकअप करें, ताकि आप उतने लगें जो आपकी एज है। रादर दें ऐसा नहीं कि आप इतनी मॉडल बन के बैठ जाएं कि दूल्हा छोटा लगने शुरू। ये वाकई सही होता है। इतनी प्यारी लड़कियां होती वो इतना हार्श मेकअप करा लेती, लाखों मासियां बन जाती हैं। तो थोड़ा सा मतलब अपनी सब इतने खूबसूरत होते हैं, दुल्हन तो वैसे ही जैसे आपके सर पे वो दुपट्टा आ गया, आप तो वैसे ही प्यारे लगने लग जाते हो। तो हम जरा शुरू करते हैं वकार इनका, और हमें जरा गाइड करें, क्योंकि ब्लेंडिंग की गेम ना मैं खुद वकार से सीखती हूँ। वकार इतने मजे का। अच्छा, आज जो मैंने जो हमारा आज का शो जो हमने डिजाइन किया वो ये कि जो बच्चियां घर में क्या कुछ कर सकती हैं। तो मैंने बाल भी वो बनाए हैं जो वो घर पे कर सकती हैं। आप देखें आजकल एयर रैप्स हैं या जो टोंग्स हैं, ये हर बच्ची कर लेती है। और अगर कुछ भी नहीं है ना, और अगर आपको इस तरह के बेसिक कर्व्स चाहिए, अगर कुछ भी आपके पास नहीं है, हॉट रोलर्स हर जगह अवेलेबल है, जिसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ता। आप उसको ऑन कर दें, वो हॉट रोलर्स गर्म हो जाएंगे। वो जैसे भी आप अपने बस टर्न करके उसको क्लिप कर लें, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेक्शन निकलेगा, ये होगा, उससे आपको अच्छा वेव मिल जाएगा। तो आप अगर टोंग नहीं करना चाह रहे या खुद आपसे नहीं हो सकता, तो आप हॉट रोलर्स दे सकते हैं और हॉट रोलर्स के साथ भी काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि बालों को नीट करने के लिए ड्रायर में खास हर बच्ची के पास है, और ड्रायर हर बच्ची के पास होना भी चाहिए। ड्रायर होता है घर में, और हर बच्ची के पास इसलिए होना चाहिए ड्रायर। ये बात मैं हमेशा बताता हूँ अपने चैनल्स पे भी, चीज़ों पे, कि शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर करने के बाद, अगर आपको अपने बाल या डाई वाले बाल हैं कुछ, उनको सही रखना है तो उनको पूरा ड्राई करें। जितना अच्छा ड्राई करेंगे बालों में कोई फंगस नहीं रहेगा, बाल नम नहीं होने चाहिए। तो ड्रायर तो एक एसेंशियल चीज़ है जो साथ होना चाहिए। ओके ठीक है। इसलिए भी हम कहते नहीं है खबरदार, बस आज तो बालों को सुकून देना, कोई ड्राई नहीं करने। ड्राई आप जरूरी नहीं हीट वाला करें, आप जो कूल ड्राई होता है कोल्ड ड्राई, लेकिन बाल सूखने, स्कैल्प सूखनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज जो मैं इनके कर रहा हूँ, ये जैसे नहीं तो एंगेजमेंट है या बात पक्की है, इस तरह का कुछ। अच्छा, और अब क्योंकि
शरारे गरारे बहुत इन है, तो ये बहुत हैवी नहीं है, एम्ब्रॉयडर्ड शरारा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो हमने इसको इसीलिए रखा है कि हम इसको बहुत सॉफ्ट मेकअप और उमूमन कलर भी इतना प्यारा और उमूमन होता है ना जो सासें होती हैं उनको होता है ना यार मेरी बहू है ना तो उस एक भरा हुआ जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, सिंपल पे कोई कहानी नहीं बिल्कुल तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्राइमर आपकी स्किन पे बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज करना आपको स्किन में बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ जो है वो आपको इसके अंदर जो मेजर चीज़ है वो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को कितना अच्छा रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं या कुछ है तो आप फाउंडेशन पूरी लगा लें, ये बहुत ईजी टिप है। आप फाउंडेशन पूरी लगा लें, फिर कोई दाना या कोई दाग या धब्बा अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं हाइड हो रहा तो सिर्फ उसके ऊपर ही कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि पूरे फेस पे लेयरिंग करें। हाँ। मैं अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, हम सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं। एक सबसे अच्छी बात आपकी मॉडल की भी है कि चेहरे पे ना भाई आपका कभी कभी मेकअप आर्टिस्ट कमाल अपना शाहकार तैयार कर देता है, बट इफ यू आर नॉट स्माइलिंग बिल्कुल बड़ी परेशानी हो जाती है। बट हमारी मॉडल जो बड़ी अच्छी भी नहीं, और बच्चियां मैं बता रहा हूँ ना उन दिनों में बहुत स्ट्रेस लेती हैं बिला वजह कि पता नहीं क्या होगा, टाइम पे पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे, फोटोशूट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आई लव द मेहंदी जो उनके हाथों पे टैटू है, इतना क्यूट लग रहा है। अगर कैमरामैन साहब जो अगर दिखा सके, ये इनके कपड़ों से बिल्कुल मैच कर रहा है, इट्स लुकिंग लवली। और इस तरह की बहुत सारे टैटूज और चीजें मिलती हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। हाँ। अच्छा जी, हमने इनकी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा लिया है। अच्छा, इसके लिए भी मैं साथ साथ करते करते बताता चलूँ कि आप मॉइस्चराइजर वो लगाइए जो आपकी स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस लगाइए, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है और ऑयली है तो आप वाटर बेस लगाइए। मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं वाटर बेस मॉइस्चराइजर। वाटर बेस मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रोनिक एसिड है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट तो कर देता है लेकिन ऑयली नहीं करता। और बहुत ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत, और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट दें ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग स्प्रे भी मिलते हैं जो ऑयली स्किन के लिए होते हैं, तो वो भी आप फेस पे कर सकते हैं। और अब यहाँ पर भी हर चीज़ मिलती है, और हमारी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी अब सब कुछ अवेलेबल है। वैसे वाकई पाकिस्तानी मेकअप इतना अच्छा है। हम बस लिपस्टिक से कलर मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज मेरे ख्याल से बेस कंसीलर वाला हम वी आर डूइंग इट रियली। लिप कलर्स भी है कि उसमें जो आप मिक्स एंड मैच करके कलर्स करें तो वो बहुत इजीली हो जाते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले करेंगे कंसील। थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन हम लेंगे। अच्छा, जो कंसील करने की वो जगहें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मार्क या कुछ है तो उस पर बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं, उतना जितनी जगह पे है बस। बेस कम से कम लगाएं, जितनी बेस कम होगी उतना आपका जो है वो मेकअप ज़्यादा देर स्टे करेगा। अच्छा, आज मैं जो मेकअप बता रहा हूँ मदिया वो इतना इजी है कि ये बच्चियाँ खुद कर सकती। अच्छा, मुझे बताएं जो हमारे यहाँ टीवी स्टिक मिलती है जी, क्या ये भी इस्तेमाल की जा सकती है? मैं प्रेफर करता हूँ कि टीवी स्टिक अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो वो बहुत लाइट करें, क्योंकि वो बहुत हाई कवरेज है। वो वैक्स बेस्ड फाउंडेशन है, आईब्री इसकी वो ये वैक्स बेस्ड फाउंडेशन है, ये आपको 100% कवरेज देती है। तो आई डोंट थिंक सो कि हर बच्ची को बिल्कुल 100% कवरेज चाहिए हो, तो जितना लेस होगा उतना अच्छा। पाउडर भी कम, अभी आप देखिए मैं इस पर लगा के बताऊंगा, बिल्कुल एंड में हम पाउडर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब तो वकार तो पाउडर भी जरा कम लगाते हैं, लोग मना भी करते हैं कि ज्यादा पाउडर नहीं लगाते। आप एक बड़ा आसान सी चीज है, इसको मैं समझा सकता हूँ कि आपने फाउंडेशन लगाया, आप उसके बाद पाउडर लगाया, जो ब्लश लगा रहे हैं वो भी तो पाउडर है, जो कंटूर कर रहे हैं वो भी पाउडर है, जो आई शेडो लगा रहे हैं वो भी पाउडर है। तो जब इतना पाउडर होगा तो वो तो फिर डस्ट ऑफ जल्दी हो जाएगा और वो शाइन भी नहीं देगा। अब आप देखिए मैंने कितना कम फाउंडेशन निकाला है, अगर आप देखें कैमरा कैप्चर कर सके इसको, बहुत कम। और बहुत ज़्यादा अपने आप को गोरा ना करें, उतना रखें जितनी ज़रूरत है। जितनी आपकी स्किन है उससे एक टोन ऊपर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मकसद कुछ आजकल रील्स बड़ी चली होती है ना, बड़ी प्यारी प्यारी ब्राइड्स होती हैं, अपनी मज़े की वीडियोस बना रही होती है तो चेहरा उनका इतना गोरा होता है और हाथ और जो गर्दन है वो मैच ही नहीं कर रहे होते।
तो वाकई ये एक तो सबसे लाइटर चले हाँ जाएं आप। उतना करें। और देखें गोरा रंग कोई खूबसूरती की अलामत नहीं है, अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, Thank you for जिंदगी में saying लोग this. आगे बढ़ गए। हर स्किन अपनी जगह बहुत अच्छी है और उसको उसी तरह उसको क्लियर करें रादर देन कि आप सफ़ेद होने की कोशिश करें। भाई हमारे पाकिस्तान की मैं अक्सर मॉडल्स को देखती हूँ, वो कहा जो सांवली है, मुझे सबसे लगती है खूबसूरत सांवली लड़कियाँ, क्या वो खूबसूरत वो ओन करती है ना अपनी स्किन को। हमारी यहाँ बच्चियाँ इतना ज़्यादा फेस पे लगा लेती हैं कि वो ग्रे हो जाती हैं। बिल्कुल। आप देखिए मैं उतनी ही फाउंडेशन को बहुत हल्का हल्का ब्लेंड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने फाउंडेशन नहीं लगाई है, एक ड्रॉप फाउंडेशन। और एक ड्रॉप की भी बहुत अच्छी कवरेज आई है। हाँ बहुत लाइट। 45 देना। मतलब जो आपकी स्किन है वो ब्रीदेबल लगे। ब्रीदेबल लगे। अच्छा, और फाउंडेशन लगाने के बाद फौरन ही पाउडर ना लगा दें, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है सेटल होने में फाउंडेशन। अच्छा जी, हमारे पास ये देखिए, अब आप स्टिक फाउंडेशन मेरे पास है, ये मैं 45 नंबर यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए जिस जगह एक डार्क स्पॉट है बस, उसके अलावा मुझे कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक फ़र्ज़ बन जाता है ना कि अगर हमने ये उठाया है तो हम पूरे फेस पे लगाएंगे। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानी स्किन है जो पिगमेंटेड है, तो उसके लिए तो ये ना हमारी जो स्टिक है ये बड़ी अच्छी चलती है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोग बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं इसलिए, क्योंकि ये फाउंडेशन जो ये है स्टिक फाउंडेशन, ये वाटर पाउडर देने में वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, सॉरी ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है, वैक्स बेस्ड में वैक्स भी होता है, ऑयल भी होता है, और ये आपकी स्किन को 100% कवरेज कर देती है। जब वो 100% कर देती है तो अगर थोड़ा बहुत छूट भी जाए तो वो स्किन पे रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी अगर कम लगाएं तो ही सही है। हाँ, अब देखिए मैं सिर्फ इस वक्त अंडर आई, ऊपर देखो बेटे, अंडर आई बेक कर रहा हूँ बस। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि हम ये उसलिए तैयार कर रहे हैं कि भाई आप घर में कोई रस्म है छोटी सी उसके लिए। और सिर्फ देखिए मैंने अंडर आई पे पाउडर लगाया है बस, और जो मैंने जगह कवर की थी ज़्यादा उस पर मैंने पाउडर लगा दिया, और मैंने पूरे फेस पे भी पाउडर। आज तो सैलून ओनर्स जो है ना, आपकी बिरादरी आपसे नाराज हो जाएगी कि ये टेलीविजन पे मास्टर क्लास दे रहे हैं, जिसके लिए जो लोग हैं वो 40 जो है 50 हज़ार की जो है वो फीस लेते हैं। मैं तो कोशिश यही होती है कि अल्लाह ताला ने हमें ये हुनर दिया है, तो जितना मेरा शो करने का, अगर आप मेरे जितने भी शोज उठा के देखें तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोग सीख जाएं, उससे कुछ कर लें, जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते वो सीख जाएं। हमने कितने शोज के, हमने तो बालों पे डाई कैसे करना है, हमने तो उस पे भी पूरी आपको साइज वकार ने समझाई थी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेने जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सो डू नॉट गो एनीवेयर। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ मेकअप गुरु वकार हुसैन मौजूद हैं, जो कि आपको वो मास्टर क्लास जो कि 40,000 50,000 की मिलती है, आपको बिल्कुल फ्री यानी कि मुफ्त आपको मिल रही है। और स्पेशली उन खवातीन के जिनके अपने घर में कोई छोटा इवेंट हो और उनका बजट उनको अलाउ नहीं कर रहा होता, बट उनको ऑफ कोर्स उनका देना है, सो उनको खूबसूरत तो लगना है ही। अच्छा वकार, आपने उनकी बेस सेट कर दी, बस एक मुझे चीज़ बताएं, आजकल गर्मी का मौसम, हमारी बेस बहुत टूटती है, इसलिए क्योंकि बेस अगर ज्यादा लगी हुई होगी ना तो पसीना आपको बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि वो सब कुछ कवर हो जाता है ना पूरा। बताएं इस वाले जगह का क्या करें? मैं अक्सर कभी बेस लगाती नहीं, लेकिन कंसीलर भी लगाऊं तो ये मेरे अपर लिप से तो बेस उड़ जाती है। उसके लिए प्रेप, फाउंडेशन की इसमें कोई काम नहीं होता, असल चीज है प्रेप। आपने प्राइमर अच्छा लगाया, फर्ज करें आपकी ऑयली स्किन है तो आपने वो प्राइमर जो ऑयली स्किन के लिए हो, वाटर बेस हो, और उसमें अभी वो पोर मिनिमाइजर भी होता है, वो प्राइमर आपकी स्किन को बिल्कुल नीट कर देता है। तो जब मसाम आपके बंद हो जाते हैं, और अगर किसी को बहुत वाकईतन ऐसा है कि भाई इसकी स्किन पे बेस नहीं टिक रही, तो वो मेकअप से पहले थोड़ी सी आइसिंग कर ले, या बाउल के अंदर आइस डाल के थोड़ा सा, हाँ, ताकि वो स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाए। पोर्स बंद होंगे तो स्वेटिंग नहीं होगी, स्वेटिंग नहीं होगी तो पसीना ज्यादा नहीं आएगा, तो आपके जो है वो बेस हिलेगी नहीं। हाँ, अभी आप देखिए मैंने इनकी फाउंडेशन लगाया था, लेकिन मैंने पाउडर नहीं लगाया था। पाउडर सिर्फ मैंने अंडर आई पे लगाया, और मैंने शिमर, लूज शिमर्स इजीली अवेलेबल है, लोकल में भी और इंपोर्टेड में भी, वो है बिल्कुल फाइन सी। और मैंने देखिए आपको यहाँ पर शिमर लगा दिया है खाली, क्योंकि शिमर भी इटसेल्फ पाउडर ना, तो बस ताकि वो आपकी स्किन नीट लगे। अच्छा, लोगों के ज़हनों में कि कॉन्टोरिंग ब्राउन ही होती है, मैं ब्राउन के साथ पिंक कलर मिक्स कर रहा हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोर ना लगे। सॉफ्टली सी कॉन्टोर किया।
अच्छा, आपके ब्रशेस का इसमें कितना हाथ होता है जब आप? ब्रशेस का बहुत हाथ होता है। ब्रशेस आपके पास 4 हों लेकिन बेहतर हो, एक फाउंडेशन का हो, एक ब्लश का हो, एक कॉन्टोर का हो, आई मेकअप का हो, एप्लीकेटर हो और लाइनर हो, इज इनफ। अब देखिए मैंने बहुत सॉफ्ट सा पिंक के साथ मिला के ब्लश, बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करें कि जितना दिखने में अच्छा लगे। इसी तरह नोज़ पे भी मैंने बहुत सॉफ्ट सा ही ब्लश लगाया है, कोई ज़रूरत नहीं है 2 लाइनें बनाने की। हाँ। अच्छा, अब इसको इन्हांस करने के लिए आपके पास शिमर्स आते हैं, इस तरह फेस शिमर्स आते हैं, ये आपने। अच्छा, उसको भी आप ये कर सकते हैं, जो फेस शिमर्स हैं आपके, ये वाली बॉटल, बस मुझे शिमर्स इतने अच्छे लगते हैं। किसी दिन अगर मैं शिमर लगा लूं तो मेरी टीम कहती है ये आपके मुंह पे चमक आ रही है। मैं हाय हाय। इस तरह शिमर्स ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और इस तरह पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। तो आपने जो है वो पाउडर फॉर्म वाला मैं लगा रहा हूँ अभी, उसमें ब्रश पे मैंने हल्का सा फिक्सचर लगाया है और आप देखें एकदम से शाइन आ जाती है। वही आपने आईज के ऊपर एज अ बेस लगा लिया। ये मैं आपको वो टिप बता रहा हूँ जो आप घर में कर सकते हैं। चिन पे लगाया अपर लिप, इसी तरह आपने साइड पे लगाया और आईज पे। अब आप देखिए मैंने इनकी कोई एज सच लैशेस भी एशेस कुछ नहीं लगाई हुई अभी, बिल्कुल सिर्फ हल्का सा कवरेज दी है बस खाली। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, शिमर क्या हर स्किन को सूट करता है या बहुत से लोग जिनको एक्नी होती है? शिमर्स अगर आप हाइलाइटर्स लगा रहे हैं तो हाइलाइटर्स उसी जगह लगाएं जहां ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे फेस पे हाइलाइटर लगा रहे हैं। जब आप पूरे फेस पे वो ना पूरा ब्रश क्यों मल लेते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हम लगाएंगे ब्लश। सॉफ्ट सा ब्लश लगाएंगे। अच्छा, अगर आपका फेस चबी है तो आप सिर्फ साइड पे ही ब्लश लगाएं, बहुत ज़्यादा फ्रंट पे लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सॉफ्ट सा पिंक पिंक ब्लश लगाइए। अब आप देखिए कि पूरे फेस पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैंने बहुत कोई मेकअप किया हो चेहरे पे। बिल्कुल। उसके बाद हम आईब्रोज बनाएंगे। अच्छा, देखिए इसका मतलब है बेस का बहुत काम होता है। आप बेस का बहुत काम है। बेस लगाइए, इतनी बारीक बेस इनकी लगी हुई है कि वो बुरी भी नहीं लग रही सामने से देखने में। बहुत लाइट सा, मैंने आईब्रो पे बहुत ज़्यादा पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सॉफ्ट सी पेंसिल लगाइए, जो आपके गैप हैं बस वो भरिए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें एक फोटोशूट के मेकअप में और एक ब्राइड के मेकअप में बहुत फर्क बिल्कुल होता है। मैंने एक बार ना लाहौर के बहुत मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक ब्राइड तैयार की जो कि मेरी दोस्त थी। तो जब मैं वलीमे पे एंटर हुई हूँ और मैं स्टेज पे चढ़ी हूँ, मेरी दोस्त की बहुत प्यारी स्किन थी, तो उसका इतना एक तो चेहरा था डार्क हुआ था और उसके क्रैक्स पड़े हुए थे क्योंकि उसको इतनी बेस लगी हुई थी और उसके चेहरे पे कॉन्टोरिंग जैसे आपने कहा था। तो वो मैं एकदम होगी, मैंने कहा भाई इन्होंने तस्वीरों के लिए मेकअप किया है दुल्हन का, सामने से तस्वीरें तो रखी रह जाएंगी, लोगों ने तो सामने से देखना है। हाँ बिल्कुल, बात याद। और तस्वीरें कितने लोगों ने देख लेनी है, अब लोग देखते हैं अब इंस्टाग्राम में, बट स्टिल। अच्छा, अब मैं इसमें आई मेकअप की बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। कोई भी ट्रांजिशन शेड जैसे कि लाइट ब्राउन या पिंक, कोई भी कलर लेके आपने जो आपकी सॉकेट लाइन का एरिया है इसके ऊपर लगा देना है ऐसे और इसको फैला देना है। कोई ऐसा मैं मेकअप नहीं बता रहा जैसे कि आपको बहुत मेहनत या बहुत टेक्निकल चीज़ करनी पड़े। ट्रांजिशन आई शेडो से ये होता है कि आपको ज़रा एक आपकी जो आईलिड है वो डिफाइन हो जाती है। ऊपर देखो बेटे, और यही आई शेडो का ब्रश आपने नीचे लगा दिया। उसके बाद कोई भी मरून कलर मैं इसमें मरून शेड ले रहा हूँ, उसको कॉर्नर पे सॉफ्ट सा लगाया। कोई इसके अंदर में हार्ड एंड फास्ट वो नहीं कर रहा कि कोई बहुत खास तरीके से लगाएं, बस सिर्फ कॉर्नर पे आपने एनहांस करके लगाना है। जस्ट लाइक डी टाइप शेप बनाना है। अच्छा, अब तो वो टाइम चला गया ना वकाश, जब वो लोग काले रंग से वो करते थे। हाँ, अब कुछ लोगों को अभी भी चाहिए होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी क्या डिमांड है। अब मैंने जो लाइंस आ रही हैं, देखिए मेकअप में लाइंस नहीं होनी चाहिए। जो लाइंस आ रही हैं इसको आपने हल्का सा ब्लेंड करके इस तरह ब्लर कर दिया। जैसे मैं जब आप पिंक में करें तो ये बहुत डॉल इफेक्ट दे रहा है।
बहुत ज़्यादा ब्राउन और बहुत ज़्यादा ब्लैक डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखिए मैं ब्राउन और ब्लैक का ब्लेंड कहाँ डालूँगा, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत बारीक ब्रश लिया है, ठीक है, मैंने हल्का सा ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स किया है अपने साथ, और सिर्फ इनके कॉर्नर्स पे जो लाइनर एरिया है ना, ये, और इसी को ब्लेंड कर दिया सॉफ्टली, तो ये लाइनर वाला इफेक्ट भी आ जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि लेंसेज लगा लेनी चाहिए अपने इवेंट पे, क्योंकि वो आपकी आंखों का मेकअप वो एनहांस कर देता है। डिपेंड कि अगर आप कैरी कर सकते हैं, अगर आप कैरी कर सकते हैं। और लेंसेज में मुझे कलर भी बताते हैं अक्सर लोग, मुझे कहते हैं मदिया हमारे लेंसेज को नागिन लेंसेज कहती हैं। हाँ, लेंसेज होने चाहिए बस इनहेंसर जो आप बस ब्लर हो जाए आपकी आंखें, हाँ। आपका कॉर्निया बड़ा कर देना, कि ऐसा ना हो कि सिल्वर आंखें हो। ये मेरा अक्सर लोग, मैंने लोगों को देखा कि उसकी कोई आउटलाइन भी नहीं होती, फिर वो सिल्वर वो लेंस लगा लेती हैं। अच्छा, पर्सनली मुझे लेंसेज नहीं पसंद। मुझे लगता है कि लेंसेज से ना एक आपकी आंख, एक आपके एक्सप्रेशन की खूबसूरती वो चली जाती है। अच्छा देखिए, अब मैंने बहुत सॉफ्ट सा सांसर शेड लगाया, कॉर्नर पे मैंने मरून लगाया, ब्लैक और ब्राउन से ब्लेंड कर दिया। अब मैं फ्रंट पे कोई भी एक शिमरी शेड लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँ, बहुत सॉफ्टली। ऊपर देखो बेटे, वही हम आई से कॉर्नर पे भी लगा दें। किस कदर ये लिटरली मुझे कहते हैं ना मखमली शेड, बहुत सॉफ्ट। हाँ, क्योंकि मैं तो स्क्रीन पे देख रही हूँ ना, तो जैसे एकदम से लगाते साथ ही लुक चेंज हुई है। अच्छा, अब बच्चियों को ये भी मसला होता है, ऊपर देखो बेटे, कि हम लाइनर कैसे लगाएं। लाइनर तो हमसे हिल जाता है। ऊपर देखो बेटे, आज उनको मैं बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। हम लाइनर लेंगे, अगर ये क्लोज दिखा सकें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, जूम इन कर ले इसको भाई। हाँ। आपने क्या करना है, कॉर्नर से ऊपर लेके जाना है लाइनर को, एक लाइन बना ली, ठीक है। उसके बाद इसकी नोक को छोड़ के, थोड़ा सा नोक को छोड़ दें, और जहां से वो थिकनेस शुरू हो रही है वहीं से लाइनर को रिवर्स करके अंदर मर्ज कर दें, लाइक दिस। और बहुत फ्रंट तक लगाने की जरूरत नहीं है, उससे आंख जरा खुली खुली लगती है। सी कितना आसान है ये। जब आप खुद से लगाते हैं, आपने कॉर्नर बनाया और उसी को रिवर्स ले गए, तो आपके लिए बहुत टेक्निकल भी नहीं होता और बहुत इजी भी हो जाता है। और अब बारीक सा ना, अब बाकी लेस इज मोर वाली चीज चल रही हाँ, है। कि आप प्यारे लगे ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेकअप का मतलब कि आप बहुत मेकअप ज़्यादा हो जाएं। अच्छा, मुझे तो सारी उम्र, मेरे तो टीचर्स भी, कॉलेज में भी और मेरे स्कूल में भी, आई वाज फेमस फॉर माय लाइनर। मुझे लाइनर लगाने का बहुत शौक होता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। लेकिन आप पे आप लैशेस हैं तो वो लैशेस लगी हुई, तो वो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ले ना ले, आई लैशेस कर्लर आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये आंखों का गेम चेंज कर देता है। आपने आई लैश कर्लर को लिया, अच्छे से आई लैश टर्न की, ताकि आपको लैश लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं आपको हाफ लैश लगाने का तरीका बताऊंगा इसमें। लैश हम ले रहे हैं। अच्छा, इनकी अपनी लैशेस भी वैसे अच्छी हैं। हाँ, अच्छी। अभी देखें, अगर मैं आपको पहले मस्कारा लगा के दिखाता हूँ, अगर इन्हीं की लैशेस पे हम मस्कारा लगाएं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस लैशेस की, क्योंकि आजकल मस्कारा में सबको देख रहे हैं लोग, मस्कारा ही बस वो लगा के कम से कम मेकअप वो कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, इंडियन फिल्म्स देख लें, पाकिस्तानी फिल्म्स देख लें, इंटरनेशनल फिल्म्स देख लें, जितनी भी आप देखें वहाँ पे आप कोई लैशेज और वो पक्के मेकअप अब सब खत्म हो गए। खत्म बिल्कुल। भाई मैं तो वक़ार मैंने देखा था कि लोग लैशेस को भी, जैसे अगर सर अपना ब्लॉन्ड कर लिए तो लैशेस भी ब्लॉन्ड कर लिए हैं। हाँ, वो वाइट लैशेस हो गई हैं। ये देखें ना, खाली लैश से ही, मस्कारे से ही आंखें खुल गई। अच्छा सा हमने मस्कारा लगा दिया। ऊपर देखो बेटा, ऊपर। अच्छा, नीचे की लैशेस पे मस्कारा बिल्कुल लगाएं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लगे। कुछ लोगों को बाकी नीचे अगर ज़्यादा वो डार्क कर ले तो उनको सूट नहीं करता, वो ऑफ भी लगता है थोड़ा। अच्छा, अब हम नीचे थोड़ा सा एक मरून कलर जो मैंने ऊपर दिया था। अच्छा, ब्रेक में कितना टाइम है अभी? अच्छा, अभी 2 मिनट है, चलें।
ये हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन मैं चाहूंगी ब्रेक से जाने से पहले हम वो जो लैश वाला वो एक आप मैं आपको बताता हूँ। मुझे लैश देना बेटे। लैश लेना है आपने, ग्लू लगाना है, कॉर्नर पे ग्लू लगाई और ग्लू को लगा के फौरन आँख पे ना लगा दें। इसको आपने इस तरह टर्न करना है लाइक यू, और आपने इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें, इतना हो कि स्टिकी हो जाए, थोड़ा सा स्टिकी हो जाए। तो इसमें इसको कितने सेकंड्स में आप उसको गैप दे दें? 30 सेकंड्स। 30 सेकंड, हाँ, यानी कि हाफ अ मिनट आप उसमें उसको गैप दें। उसके बाद आप बिल्कुल आँख के एज पे रखिए और 3 तक गिनती गिने, 1 2 3 और छोड़ दें, फिर 1 2 3। लग गई लैश। नाइस, इतना आसान था और लोग अब बेचारे से परेशान होते लैश को लेके। चलें जनाब, इनकी दूसरी लैश भी बस दूसरी लैश भी हमने लगा दी है और इसको मस्कारे के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए ताकि वो अलहदा ना लगे उसके साथ। चलिए, मैं आपको जनाब बिफोर एंड आफ्टर का दिखाऊंगी, साथ में हमारे साथ हमारी 2 और मॉडल्स भी हैं उनका भी, क्योंकि एक आपको हमने प्रॉपर वकार चाहते थे आपको दिखाएं ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना और फिर आप बोले। ये देखिए मैंने लिप शेप कर दिया इनका सॉफ्ट सा, बहुत ज्यादा आउटलाइन ज्यादा ना बनाएं, क्योंकि हम जो इंस्टाग्राम पे जो बहुत से लोगों की वीडियोस देख रहे होते हैं ना, वो तो दरम्यान में एडिट में कोई कट ऐसा आता है कि आप कहते हैं यार ये चीज आपसे मिस हो गई। तो आज एक एक चीज आपके सामने हुई है। मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारा रेडी हो गया। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम समा पर कर रहे हैं मेकअप गुरु वकार हुसैन की लाइव जो है वो क्लासेस मेकअप की। मैं इससे पहले कि हम दूसरी मॉडल की तरफ जाए, मैं आपको सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाह रही हूँ जो हमने पहली जो मॉडल इनका मेकअप किया था। आप जरा कैमरे में देखिएगा, आप कैमरे में देखिएगा ताकि हाँ, थैंक यू सो मच। सो ये बिफोर एंड आफ्टर आपके सामने है। जो मेकअप हुआ है इसमें से कोई सी चीज नहीं है जो लिपस्टिक भी जो शुरू की तो हम उस पर ब्रेक पे चले गए थे और इसके अलावा इस पर कोई चीज नहीं की गई। बस हमने फाइनल जो है फिनिशिंग स्प्रे किया था ताकि और फिनिश हो जाए और जरा मेकअप स्टे करे। और इसमें मैंने जो आज हमारे प्रोग्राम में सबसे जो मैं चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो 3 ऐसे मेकअप जो इजीली आप घर पे कर सकें। मैंने कोशिश की कि इसमें कोई टेक्निकल ऐसी चीज़ ना हो जिसमें उनको प्रॉब्लम। लेकिन ये टेक्निकल जो पीछे से हुआ है मुझे लगा, मैंने कहा वकार ने बंदी बदल दी, पूरे के पूरे फीचर्स बदल दिए। जादूगर हो गए वकार तो। अच्छी सी कॉफी पिलानी चाहिए। पिला देंगे बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम दूसरा मेकअप स्टार्ट करें। दूसरे मेकअप में मैं आपको बहुत ईजी एक टेक्निक बता रहा हूँ कि हम 1 शेड लगाएंगे, लेकिन उसमें एक छोटी सी टेक्निक है जो आपने उन्हें नोटिस करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आईज पे देखिए मैंने इनके लैश लगा दिए ताकि टाइम की कमी की वजह से, और हम एक अच्छा सा गोल्ड शेड, बहुत जरूरी है कि अगर आपने यहाँ गोल्डन या हाइलाइटर लगाया तो यहाँ बहुत ज्यादा चमक लगाने की जरूरत नहीं है, वो फिर आंख बॉक्स हो जाती है। या तो आईलेट पे ज्यादा चमक लगाएं या हाइलाइटर की जगह पे। अच्छा, वो तब भी होता है जब अपना सॉकेट डिफाइन ना करें। जी, ये आपने 1 शेड मैंने लगाया बहुत सॉफ्ट सा। अब देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से प्रेशर रखा है मैंने इस साइड पे और उसको ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी आंख पे भी हमने इसी तरीके से किया है। जहां पर आपने आई शेडो रखना है वहां पर आप प्लेसिंग करेंगे, पहले ब्रश क्लीन कर लीजिए भले, और उसके बाद फिर ऊपर ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंड करते वक्त सिर्फ एजेस ब्लेंड करेंगे, पूरा आई शेडो ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये एक आप थोड़ा सा जो है वो करीब से अगर दिखाएंगे तो और आसानी हो जाएगी। ये एक बहुत आसान टेक्निक है। आपने लाइनर ब्रश लेना है, जेल बेस्ड लाइनर, या आप काजल पेंसिल भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको काजल पेंसिल से करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो। जी जी, ऊपर देखो बेटे, ऊपर दिखाओ। आपने सबसे पहले एक ट्रांजिशन शेड नीचे हल्का सा कोई भी पिंक ब्राउन हल्का सा लगा दिया,
लाइक दिस। मगर मुझे बताएं, अब ये काजल पेंसिल जो पहले तो काजल कहा जाता था, लेकिन अब ये आपको पता ही नहीं। काजल पेंसिल ज़्यादा इसलिए अच्छी कि ये स्पर्श प्रूफ होती हैं, ब्लीड नहीं करती, इजीली ब्लेंडेबल होती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी होती हैं। ऊपर देखिए बेटे, कॉर्नर पे आपने जैसे सी बनाते हैं ना, इस तरह आधा यहाँ लगाया और आधा ऊपर लगा दिया, लाइक दिस। इज अ लॉन्ग सी कह लें या आप इस तरह वी कह लें। सी सिंपल सा आपने यूं वी बनाना है। ऊपर देखो बेटे, ऊपर देखो, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। आइस में ऊपर देखो, आपने ये लगाया, उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है आपने, और उस पे आपने ब्राउन शेड लगाना है या मरून शेड आप लगाएंगे। अच्छा, ये भी जरा दिखा दीजिए वकाश, जो आपने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है वो कैसा होना चाहिए। ये देखिए, हाँ, छोटा सा, ठीक है, बंद कीजिए बेटे। आपने ऊपर ब्लेंड किया, अब देखिए गोल्डन में कितना अच्छा मर्ज हो गया। सी, इसी तरीके से इसको आप ऊपर देखो बेटे, ऊपर लगाओ, यहाँ मर्ज कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली कोई बहुत हमने हार्ड एंड फास्ट काम नहीं किया, लेकिन आंख कितनी बड़ी लग रही। जिनकी ड्रूपी आईज हैं या जिनकी आंखें छोटी हैं, उनके ऊपर ये टेक्निक बहुत काम करती है। सॉफ्टली इसको आपने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद हम वही जो हमने ब्राउन मरून कलर जिससे हमने ब्लेंडिंग की है, वही कलर हम लेंगे और सॉकेट पे हल्का सा शेप कर देंगे। ये देखिए एकदम से कितना आई का शेप कितना अच्छा आ गया। और कोई हमने ऐसा नहीं कोई बैलेंसिंग करना हो या कोई बहुत खास कुछ कर रहे हैं, सॉकेट पे हमने ब्लेंड किया। अच्छा, अब एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूँ। एक आपने ब्रश लेना है कोई भी, लाइक इस तरह स्लांट ब्रश या कोई भी पतला ब्रश जो फाउंडेशन की तरह आपने यूज़ करना है। सो कंसीलर लिया आपने, ऊपर देखो बेटे, और इसको हल्के हल्के ऊपर की तरफ ले गए, तो देखिए आँख कितनी लंबी और अच्छी लगने लगी। इस तरह अगर कोई साइड पे शेड गिरा भी है तो वो भी क्लीन हो जाता है और आंख बड़ी लगने लगती है। अब इसके अंदर हमें लाइनर लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्लिटर लगाएंगे इसमें। ये नहीं, बड़ा वाला ग्लिटर ग्लू लेना है। ग्लिटर ग्लू आपने अपने हाथ पे लाई दी थोड़ी सी, उसके बाद बहुत बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, और आइसबिंग करो बेटे, इस पर हल्का हल्का बस टैप करना है, लाइक दिस, और फिंगर से उसको इस तरह टैप कर दीजिए, लाइक। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगाते हैं तो फिर वो ब्लीड करता है, क्रीज दे देता है आपको। इसी तरह मैंने ये लूज ग्लिटर लिया है, इसको मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लेके, ये देखिए, जो हमारा नीचे गिरा हुआ होगा उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे। कितना खूबसूरत कलर आ रही है। सी, और हम अच्छा सा मस्कारा अप्लाई करेंगे। जी, ऊपर। अब आप नोटिस कीजिए कि बहुत सारी बच्चियां होती हैं जिनकी इस तरह क्लोज सेट आईज हैं, जो फ्रंट से थोड़ी सी क्लोज हैं, तो उनके ऊपर लाइनर की ज़रूरत ही नहीं है। आप एंड से थोड़ा सा आईज को बड़ा करेंगे। अच्छा, और मेरे ख्याल से वहीं पे आपको बस इनर कॉर्नर्स में आपको हाईलाइट लगाना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे मैं भी लगा के दिखाऊंगा आपको। मेरी भी ऐसी आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं भी यहाँ पे इनर कॉर्नर पे हम हल्का सा हाईलाइटिंग शेड दे देंगे। ऊपर देखो बेटा, उससे एकदम आईज बड़ी हो जाएगी। और इनके बाल भी मैंने ऐसे बनाए हैं कि बहुत एफर्टलेस, आपने बिल्कुल स्लीक बैक किया और पीछे बन बना लिया।
अच्छा, हम इनके जो ग्लॉस लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा रेड नहीं लगाएंगे, ना ज़्यादा पिंक। हम एक कोरल सा हल्का सा पीच पिंक कलर लेंगे और सॉफ्ट सी आउटलाइन, ऐसी आउटलाइन जो लिपस्टिक के बाद नज़र ना आए। अच्छा, अभी हमने तो इनका ब्लशर नहीं लगाया ना? नहीं, अभी ब्लशर और कॉन्टोरिंग नहीं की है हमने। उसकी वजह ये है कि मैंने क्यों नहीं की, वो मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसलिए अब आप जब कॉन्टोर करेंगे तो आपका, क्योंकि राउंड फेस है, तो आपने सीधा सीधा कॉन्टोर करना है। जैसे कि ये देखिए, लिफ्ट करके, ताकि लंबा लगे। यस, कॉटन बड देना बेटा। अच्छा, जैसे मस्कारा अभी नीचे लगा है तो उसको फौरन छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको ड्राई होने दें और फिर उसके बाद इसको आप हटा दें। अच्छा, वैसे वकार कि जैसे ही आपने कॉन्टोर किया है, एकदम से वो साइड ही चेंज हो गई और बिल्कुल सीधा सीधा किया है। पावर कितनी है। और मैंने पूरा एरिया कॉन्टोर किया ताकि चेहरा सॉफ्ट लगे। और देखिए, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं लगेगा कि जैसे आपने बहुत हैवी कॉन्टोरिंग की है। और ब्लश हम प्लेस करेंगे, स्माइल करो बेटे, स्माइल। अच्छा सा, अब हम यहाँ टेम्पल्स पे, उस पर नहीं लगाएंगे, हम टेम्पल्स पे लगाएंगे खाली। हमने इस जगह पे ब्लश लगाना है जिस जगह पे हमने कॉन्टोर किया। कॉटन बड बेटा, उसके बाद हम हाइलाइटर लेंगे और हम हाइलाइटर बहुत सॉफ्टली, अब देखिए यहाँ बात होती है हाइलाइटर कहाँ लगेगा, ये जगह वी शेप में, सी, ताकि वो ब्लश में मर्ज हो जाए। ओके, और ये राउंड फेस के लिए? यस। उसके बाद हम एक फिनिशिंग स्प्रे लेंगे और हम और गर्दन पे हम जो हमने पाउडर नहीं लगाया था, आप देखिए हमने पाउडर नहीं यूज किया। देखिए कितना शाइन कर रहा है, क्योंकि फाउंडेशन कम है और पाउडर नहीं है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी पाउडर इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। बहुत। अब इसमें आप वाइट पेंसिल दे सकते हैं, वाइट शुपेटल का। अच्छा, अक्सर बच्चियों को शौक होता है कि हम वाइट कलर जो है वो स्किन कलर वाइट पेंसिल लगाएं, तो वाइट पेंसिल के बजाय जो स्किन कलर पेंसिल होती है ना, जो आपकी आंख का ही कलर लगे। ऊपर देखो बेटा, अच्छा, उससे एकदम बहुत सॉफ्ट लुक आ जाती है जो हम स्किन कलर का जो लगाते हैं इसमें। बहुत ज्यादा चिटकता हुआ भी नहीं आता और सॉफ्ट भी आता है। सो ये लुक हमारी रेडी है। वाओ, जबरदस्त। अगर आप बाल देखें साइड से तो हमने बहुत सिंपल सा एक बन बनाया है। बन कैसे मैंने बनाया कि मैंने इनके बाल जेल बैक किए, पीछे चोटी बांधी और उसको हमने राउंड कर दिया और एक अच्छा सा फ्लावर लगा दिया। अच्छा, इतना बेस इनकी इतनी अच्छी लाइट लगी हुई है कि जैसे अगर उनके चेहरे के नीचे कोई वेन यूं है तो वो भी नजर आ रही जी, है। बिल्कुल। और मैंने पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया इससे। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों की जैसे अगर ये सेट नहीं होता तो उसके लिए क्या? अंडर आई पाउडर लगाया खाली। अंडर आई मैं फाउंडेशन लगाती सबसे पहले अंडर आई कवरेज कर देता हूँ, उसके बाद काउंटोरिंग इज अ पाउडर, ब्लश इज अ पाउडर, शाइनर इज अ पाउडर। तो बहुत ज्यादा बस ये एरिया आपका रह जाता है। और नेक पे भी मैं शिमर लगाता हूँ, शिमर इज अ पाउडर। तो आपको जरूरत ही नहीं है पाउडर लगाने की। जबरदस्त। पाउडर कम होगा, फेस पे क्रैक नहीं पड़ेंगे। ये जरा हम इनका बिफोर आफ्टर अगर ले सकें तो। अच्छा, अभी नहीं, चले हम इनकी पिक्चर निकलवाएंगे। चले, ये हमारी चीज़ तो होगी। मैं चाहूँगी हमारी जब आज की तीसरी मॉडल जो है ना वो भी आ जाइए। तो आपने
हाँ। बड़ी जल्दी क्विक करिए। अच्छा क्या इनको थोड़ा डिटेल में मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि इनका हमने जो हमारी थर्ड मॉडल है, अक्सर बच्चियों का घर में निकाह हो रहा होता है, और ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे इलाके में हो सकता है गुजरात में कहीं हो या कोई ऐसे नॉर्दर्न एरिया में कहीं हो कि लगे कि हाँ वो आज अपने ख़ास दिन के लिए खास दिन के लिए ज़बरदस्त। आ जाइए, मैं चाहूँगी आप आ जाइए। अच्छा किन चीज़ों में आप कहेंगे लड़कियों को कि बिल्कुल भी नहीं करनी, और किन चीज़ों को लड़की को आप सजेस्ट करेंगे हाँ भी करिए? आप इधर बहुत ज़्यादा आईब्रोज को बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे आप देखें कि इनकी आईब्रोज को मैंने बहुत ज़्यादा टच नहीं किया है, सॉफ्ट रहते हैं जैसे इनकी आईब्रोज हैं, इसको बहुत ज़्यादा हमने टच नहीं किया है। बहुत ज़्यादा आपको एक और चीज़ बताते हैं, थोड़ा बच्चे हेयर स्प्रे और आईब्रो का ब्रश जो मैंने भी खाली किया था। अच्छा अक्सर लोग ना अपनी आईब्रोज बहुत ज़्यादा काली मैं आपको बहुत तरीका बताता हूँ। अक्सर आईब्रो बहुत ही घनी होती हैं और सेटल नहीं होती। आपने आईब्रो ब्रश पे इस तरीके से, मस्कारे का पुराना ब्रश हो उसे खाली करके धो लें, उस पर आपने हेयर स्प्रे लगाया और आपने कोम कर दिया, बस ये देखिए। क्योंकि घनी आईब्रोज हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर शेड लगेगा तो ये काली हो जाएंगी। ये देखिए, सी दैट सिंपल। वाओ, आसान था, ये बहुत आसान था, और देखिए ना तभी सॉफ्ट लुक आ रही है। मुझे एक बात बताएं, वो जो मैं आपसे पूछ रही थी कि जो जिस चीज में आपने लड़कियों को मना करना है चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, मैं अक्सर खवातीन के देखती हूँ उन्होंने यहाँ से आईब्रो बनी होती है काला, और वो बॉक्स सा बना होता है। आईब्रोज जब भी बनाएं फ्रंट से एक उंगली का, जैसे बचपन में सिखाते कि एक उंगली का फासला देके लिखें, इस तरह आईब्रो में भी एक उंगली का फासला देने के बाद शेड लगाएं, और ग्लॉस पूरे लिप पे ना लगाएं, सिर्फ लोअर लिप के मिड में एंड अपर लिप के मिड में, बस। आप देखिए ना कितने अच्छा, इस तरह लिप जो है वो पूरा एक ऐसा ही लगता है पराठा खाया हुआ, पूरा मुंह जो है वो ग्लॉस होता है। ये अच्छा था। आ जाइए जी, इनकी हमारी पूरी जो लुक है वो कंप्लीट हो गई है, विच इज वाओ। इतनी आपने देखा कि हमने इनके नेक में कुछ नहीं पहनाया, क्योंकि अगर हम गले में भी चोकर पहना दें, उनका गला भी, बाल बच्चियां होती हैं जो छोटा गला पहनती हैं, बड़ा गला नहीं पहनती, तो अब गला भी फिर चोकर भी, तो उनकी गर्दन गायब हो जाती है। एक प्रोपोर्शनेट लुक लेने के लिए आपकी नेक होना अच्छी ज़रूरी है, कि आपको लगे कि आप हाँ कहीं तो ब्रेक है, तो ऐसा ना हो कि सब कुछ एक जैसा ही लग रहा हो, कि कमीज के अंदर से ही गला आ रहा हो और चीज़ें आ रही हो। हाँ। तो हमने सिर्फ इनके इयररिंग्स में इनको डाले और टीका डाला है, और चाहे तो इसमें टीका भी, जैसे अगर आपकी मंगनी है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई फ़र्ज़ नहीं है कि टीका लगाएं, अगर आप ना भी लगाएं तब भी अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज़ मैं लड़कियों को टिप देना चाहूँगी कि अगर आपने ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई है तो मेक श्योर कि आप अपने जो है दांत वाला जरूर चेक करते रहे, क्योंकि ग्लॉसी लिपस्टिक कभी कभी, कुछ ग्लॉसी लिपस्टिक्स आजकल ऐसी आ गई है कि बिल्कुल भी नहीं हिलती, लेकिन कुछ दांतों वगैरह पे आ जाती है, तो फौरन जो है ना उसको कहीं गई हूँ, बातों बातों में ये फौरन साफ कर लिया आप। ऐसे भी करते हैं, हाँ कर लिया, हाँ। आज जी हम आज की जो हमारी आखिरी मॉडल है हम उनको बुला रहे हैं, और अच्छा इनका मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, बिकॉज निकाह की चीज़ है तो एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ बताऊंगा जी। ठीक है बैठिए। अब देखिए कि हमने फाउंडेशन लगा ली है, पाउडर नहीं लगाया, सही है। सो हमने अब पाउडर की जगह अब हम शिमर लेंगे, जो लूज शिमर्स होते हैं। लूज शिमर आप यकीन करें, आप साथ में कैमरे की तरफ भी देख लीजिए ताकि जल्दी से कैमरा वाला जो है वो आपका बिफोर ले लें। हाँ, और अब ऐसा भी होता है कि बहुत हम मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है हो गया, हाँ, कि बाहर से हम कोई शिमर लेके आए, लूज शिमर जो कॉस्ट कर रहा है 25,000, और मतलब महंगा शिमर है, उसका भी वही रिजल्ट आ रहा है। जो हमारी पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स हैं उनका भी उतना ही अच्छा है। आप देखें कि जो बड़े ब्रांड्स, जैसे बहुत अच्छे ब्रांड्स का जो ग्लॉस है, आप वो यूज़ करें, और आप सारा कॉस्मेटिक्स का भी यूज़ करें, आपको कोई फ़र्क नहीं देगा। इतने अच्छे ब्रांड हैं हमारे, जितने अपने हमारे पाकिस्तानी ब्रांड चीज़ें ये बहुत अच्छे हैं। तो पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड सस्ते और अच्छे मिल रहे हैं, तो इस चीज़ में बिल्कुल ना पड़े कि इम्पोर्टेड होगा ही तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए मैंने शिमर से ही, क्योंकि शिमर भी सेल्फ पाउडर होता है, ये देखिए। अच्छा, और आप ये देखें कि मैंने ये मॉडल इसलिए सिलेक्ट की थी कि इनका थोड़ा डस्की कलर है, ठीक है। मैंने इनकी, बेटा अपना हाथ ऐसे करो, इस तरह करो, इनकी स्किन टोन से सिर्फ 1 टोन लाइटर मैंने फाउंडेशन लगाया, घोरा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अपनी इसी कलर टोन में कितनी प्यारी लगेगी, इतनी खूबसूरत स्किन टोन है। मुझे तो बल्कि जो बहुत डार्क स्किन की जो लड़कियां होती हैं जो अपना बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, आई लव देम, कि वो इतना खूबसूरत लगती हैं। अब आप देखिए इनका फेस एकदम से चेंज होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी अच्छा देखिए ना, अभी भी मतलब मैं वक़ात मुझे भी तकरीबन कोई माशाल्लाह से तकरीबन 13-14 साल हो गए मॉर्निंग शो करते हुए, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मॉर्निंग शोज़ भी के, तो हमेशा लोगों की मेरी बात ही समझ में नहीं आती थी कि दुनिया जहान में ख़वातीन 1000
डॉलर, $1500, $2000 देके स्किन टैनिंग करवा रही हैं। हमारी ऑलरेडी वो स्किन है, हम उसको गोरा कर रहे हैं 300-400 की क्रीमों के पीछे पे छाइयां धब्बे लेके बैठी होती हैं। मैं वो लड़कियां जरा निकल यूएस में चले जाएं, आप यूके में जाएं, आपकी अगर डस्की टोन है तो आपको तो वो गॉडेस मानेंगे कि ये तो क्या शक्ल है, क्या स्किन टोन है। मैं आपको बताऊं, मैं इटली में थी, मैं वेटिकन सिटी में थी, और मैंने अपना जैसे नॉर्मल मेकअप किया था, कभी जरा गोरा मेकअप करते नहीं, तो वहां पे एक गोरी जिसको हम देखे, मैं मेरी दोस्त ने देखी, कह रही कि यार अल्लाह ने इनको क्या हुस्न दिया है, वो मुझसे पूछ रही है कि आपकी बेस कौन सी है, कि आपने मेकअप कौन सा इस्तेमाल किया हुआ। तो मैं उसको कहूँ, मैंने कभी मैंने पाकिस्तानी ब्रांड इस्तेमाल किया हुआ है, और लोग तब भी परेशान होते हैं कि अच्छा पाकिस्तान में चीज़ें मिल जाती हैं। जी, मैं एक मॉडल के साथ शूट कर रहा था, इंटरनेशनल मॉडल थी, मतलब अपने पड़ोसी मुल्क की मॉडल थी, क्योंकि कमर्शियल एड फिल्म्स होते हैं, तो उसमें ऐसा था कि उसमें पानी डलना था और बहुत सारे उसमें एक्शंस करने थे, तो वो बहुत इस मामले में थी कि नहीं मुझे टैन है यहाँ पर, तो मुझे मेरी बेस नहीं हिलनी चाहिए, मेरी बेस आप कौन सी लगाएंगे। मैंने कहा आप कौन सी लगाती हैं। उसने 6 ब्रांड्स जो हाई एंड ब्रांड्स हैं वो रखे। बैंकॉक में पता गर्मी होती है, तो मैंने कहा ये तो काम नहीं करेंगे, ये तो ये जाए। मैंने कहा आप मुझे मेरा मेकअप करने दीजिए, अगर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इनमें से जो फाउंडेशन कहेंगे ना मैं लगा दूंगा आपको। क्या नहीं मेरी टिकती नहीं फाउंडेशन, 1 घंटे बाद हट जाती है, और एक्शन करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने मुसर्रत निस्बा लगाई, उनका ही पाउडर लगाया, और उसके बाद उनको पूरा रेडी कर दिया। अच्छा, उनको बताया नहीं कि मैंने कौन सी फाउंडेशन, यानी कौन सी, मैंने कहा ये हमारी पाकिस्तानी मेक है और बहुत इंटरनेशनल लेवल पे। जब पूरा आधा दिन गुजर गया और वो बेस नहीं हिली, तो उसने कहा ये कौन सी फाउंडेशन आपने, ये मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मेरे पास अभी एक ही पड़ी है, एक ही ले जाए आप। तो वो हमारे वो पूरा दिन स्टे करती है। चलिए, अच्छा मैं जरा बिफोर एंड आफ्टर अब दिखा रही हूँ हमारी दूसरी वाली मॉडल का भी। आई होप अब दोनों एक ही चेहरे होंगे। दिखाइए जी, हाँ दिखा दीजिए जनाब, हाँ ये देखें। अच्छा, और एक स्माइल भी इनके चेहरे पे आ गई, पूरा इनका मेकअप भी हो गया कंप्लीट, और ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही, कम वक्त में बहुत जबरदस्त। और आप देखिए कि इतना मेकअप है जितना जरूरी, जितना आप घर में कर सकते हैं, और प्रोफेशनली भी लग रहा है, नीट भी लग रहा है, और उतना जितना एक बच्चे को प्यारा से देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारी आज की आखिरी मॉडल का मेकअप आपके सामने होगा, सो डू नॉट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी जो आज जो मॉडल्स हैं वो तो तैयार हो गई हैं। हमारी जो तीसरी मॉडल जिनको वकार कर रहे थे कि निकाह की जैसे ब्राइड होती है, जैसे घर में एक निकाह है और अब उससे तैयार होना है, और वो ऐसे इलाकों में है जहाँ पर मेकअप सैलून्स नहीं है, तो वो कैसे कर सकते। देखिए बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूँ। फाउंडेशन मैंने दोनों की बता दी थी, इसलिए मैंने इसमें बता दी। मैंने शिमर लगाया, गले में कॉन्टोर किया है, मरून लिपस्टिक लगा दी है। अब जो असल चीज़ सिखा रहा हूँ वो ये कि आपने जो नीचे वाली आईलिड है ना आपकी, इससे लेके आपने इस तरह टेप लगा देना। अच्छा बात सुनिए, मैं अक्सर जब इसकी वीडियोस पे देख रही होती हूँ, जब ये टेप आप उतारते हैं तो आपकी बेस नहीं उतरती? नहीं, ये पेपर टेप है ना। ओह, पेपर टेप से आपकी बेस नहीं? नो, बिल्कुल नहीं हटती। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम वही ट्रांजिशन शेड, इसलिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं इसमें कर रहा है कि आपको वकालत से मुझे बताएं, क्या रेड लिपस्टिक हर बंदा कैरी कर सकता है? हाँ, कॉन्फिडेंस अगर हो तो, और बाज तो बहुत अच्छी लगती है। और क्या जिन लोगों की होंठ बारीक हो वो भी रेड लिपस्टिक आप थोड़ा सा लिप एनहांस कर लें। और रेड लिपस्टिक तो मुझे लगता है शायद सब पे ही अच्छी लगती है, कैरी अगर करे, कुछ ना भी करे, मरून लिपस्टिक है फ्रेश। मैं तो अपने सैलून में लड़कियों का मिलिट्री लगाना ही लगाना है। मैं भी ना, अच्छा वैसे ही मूड अच्छा होने के लिए मुझे भी लगता है कि रात को आप कुछ भी करें, काम करें, तो मैं अक्सर, अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले तो मैं रेड लिपस्टिक लगा के। आप देखिए मैंने कितना ट्रांजिशन शेड लगाया, क्योंकि टेप लगा हुआ है ना, तो मुझे कोई डर नहीं है कि ये मुंह गिर सकता है, गिरेगा या कोई मसला होगा। उसके बाद मैंने हाइलाइटर दिया, गोल्ड 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 गोल्ड, और मैंने अंदर आईब्रो के नीचे हाइलाइटर लगा दिया और उसको ब्लेंड कर दिया, और वो भी बाहर निकाल दिया। देखिए इसमें कोई जल्दी जल्दी काम हो रहा है, इसलिए टेंशन नहीं है इसमें। आपने कोई वो नहीं करना।
टेक्निकल। चले अगर जैसे जो हमारे कलर्स हैं, अगर हम इसमें लेंस भी लगाते हैं तो हमारे जो इनहांसर्स हैं वो ब्राउन शेड होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हाँ। और आउटलाइन होने चाहिए, आउटलाइन बिल्कुल होनी चाहिए। विदाउट आउटलाइन जो है ना वो मुझे लगता है ऐसे बीमार आंखें। अच्छा जी, अब हम इसमें मरून शेड दे रहे हैं थोड़ा सा। सबकी आईब्रोज भी परफेक्ट बनी हुई है। ये देखिए कितना कोई टेंशन नहीं हो रही ना, क्योंकि सब कुछ बस ब्लेंड करना है। अच्छा, आजकल तो ना सारा वो मेकअप जो है वो नेचुरल की जानिब जा रहा है। मुझे तो अभी भी जो आपका वकार जो सबसे जबरदस्त है, आपका वो जो वायरल आपका ब्राइडल शूट था जो इकरा अजीज का था। हाँ, एवरीबॉडी डिस्कसेस इट। बहुत सॉफ्ट और बहुत नेचुरल। अच्छा, इसी के अंदर हम ब्लैक भी लेंगे, ब्लैक शेड उठाएंगे और वो भी कॉर्नर पे इस तरह ब्लेंड कर देंगे। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये वाकई बहुत आसान है कि आंखों पे फैल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं करना। लिफ्टेड लगेंगी आपकी आईज और आपका अब आपने ये टेप निकाल दिया, ये देखिए आपकी आई मेकअप रेडी है। आपने फ्रंट पे जो है वो गोल्ड शेड लगाया। अच्छा, अपनी आईज को जैसे अक्सर होता है कि हम जब लेंस लगा लेते हैं तो हमारी आंखें कुछ ज्यादा खुल जाती हैं, तो इसकी टिप ये कि आप नॉर्मल छोड़ दें, भूल जाने लेंस लगाएं। हाँ, छोड़ दें ताकि ये देखिए सॉफ्ट सा हमने शेड गोल्ड इसमें लगाया है। और दोबारा हम जो ट्रांजिशन शेड था हमारा मरून, ये आप इतना प्यारा कलर लगा रहे हैं क्योंकि मैं तो इसको स्क्रीन से देखती हूँ, आप इसको जैसे एक स्ट्रोक लगाते हैं वो ग्लो करने लग जाती है। ये बहुत सॉफ्ट गोल्डन कलर है। हमने ये लगाया है इसको अच्छे से, और हम लाइनर लेंगे। अब क्योंकि हमारी लाइन तो बनी हुई है, कोई हमें टेंशन तो है नहीं क्योंकि हमारा शेप बना हुआ है। तो देखो बेटे, थोड़ा सा मैं बस आपकी मॉडल से कहूंगी अपनी आंखों को ना आप थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दो ताकि आप आंख ज्यादा खोलो ना। हाँ, और वही आगे तक बहुत ज्यादा लेके नहीं जाना। ये देखिए, अच्छा, ये पहले होता था कि अंदर से इनर कॉर्नर्स भी में भी लाइनर आता था, अब नहीं होता क्योंकि अब हर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें मेकअप की ज़्यादा अब जरा चीज़ें चेंज हो गई हैं, और वैसे भी जो इनका आई शेप है उसके लिए बेहतर ही होता है कि बस कॉर्नर्स पे ही हो। हाँ। और मुझे ना वकार चीज़ ये भी अच्छी लगती है कि हर मेकअप आर्टिस्ट आपके चेहरे को देख के मेकअप करता है, क्योंकि पहले मतलब लाहौर में बहुत एक बड़ा सैलून था, तो मेरी बहन का मेकअप वहाँ से हुआ था। तो जब मैं वहाँ से अपनी बहन को लेने के लिए गई तो मुझे लगा ये तो मेरी बहन मल्टीप्लाई हो गई 14 में, क्योंकि जो 14 खवातीन थी उनके एक जैसे मुंह थे। Exactly. कपड़े डिफरेंट से पहचाना कि मेरी बहन ही है। नहीं, और उतना करना चाहिए, एक तरह का मेकअप उतना करें जितना जरूरी है। हाँ, इसी तरह आपने फ्रंट पे हल्का सा जो है वो गोल्डन शेड जो आपने हाइलाइटर लिया है वही लगाएं, और आईज को बड़ा करने के लिए इनकी तो माशाल्लाह ऑलरेडी बड़ी आईज है। ऊपर देखो बेटा, क्योंकि हमने लाइनर लगाया है तो थोड़ा सा मरून शेड हमने यहाँ पर दे दिया। अच्छा जी, अब हम सिर्फ जहाँ पाउडर लगाना है बस वहाँ पाउडर लगाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात है, अब काजल आईज जो है वो जरा फैशन में कम होती जा रही है। नहीं, काजल आईज हैं, आप इसमें हम काजल भी लगा सकते हैं कि खाली काजल लगाना चाहें तो। जैसे मैं बहुत सारे शूट्स वगैरह में भी देख रही होती हूँ तो उनमें भी कोशिश होती है कि मस्कारे की लैश की गेम ऑन रखें और लाइनर भी। अब आजकल क्योंकि सॉफ्ट चीज ज्यादा चल रही है, देखिए मैं काजल आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ऊपर देखिए बेटे, काजल भी जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा गाढ़ा लगे, बस आपकी एक लाइन होनी चाहिए। और आपने जो सबसे मजे की चीज की वो ये कि आपने इनका रंग गोरा नहीं किया, बस एक टोन लाइटर आप उसमें गए और फिर जो उसमें जो रेड कलर जो खिल के बाहर आ रही है। हाँ, वो बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है।
अच्छा, उसके बाद हम शिमर लगाएंगे इनके हाइलाइटर में, देखिए चमक गई फौरन से। और हमारा फिनिशिंग स्प्रे। अच्छा, हर दौर के मेकअप की अपनी बात होती है। जैसे अब ये मैं इनका ड्रेस देख रही हूँ तो अगर ये अम्मी और खालाओं वगैरह का मेकअप देखती तो उसमें क्या होता है कि उसमें आधा जो है वो गोल्डन कलर होता है, फिर उसके साथ रेड कलर होता है यहाँ पे और ग्रीन कलर होता है आखिर में। ऐसे होता है ना, मतलब जो कपड़ों का कलर होता था वो आपको पूरा आई शेडो में नजर आता था। अच्छा, अब हमें आपको जैसे मैंने शिमर्स लगा के दिखाए थे पाउडर वाले, ये लिक्विड शिमर्स हैं। इस तरह लिक्विड शिमर डिफरेंट कंपनीज में आते हैं। आपने थोड़ा सा फेस से दूर रख के और हम जो हमने रेड ग्लॉस लगाया है उसको हम फ्रेश कर लेंगे थोड़ा सा। और ये हमारा लुक रेडी है। जबरदस्त। अब इसमें हमने कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं की, हमने इसमें चोटी बांधी है, सिंपल चोटी, और उसमें हमने गोटा लपेटा है। ठीक है। अब इसमें हम सर पे दुपट्टा भी रख सकते हैं और चाहे तो साइड पे दुपट्टा भी रख सकते हैं। और बस जो लिपस्टिक है वो बस वो रेड है, कोई इसमें और चीज नहीं। आईज पे देखिए हमने सिर्फ लाइनर एनहांस किया है। ऊपर देखो बेटे, यहाँ नीचे सिर्फ हमने ब्राउन हल्का सा लगाया है। और देखिए हमने बहुत ज्यादा, अगर आप देखें कॉटन में देना बेटा, कि हमने पाउडर नहीं लगाया तो स्किन कितनी शाइन कर रही है। इनका भी मैं चाहूंगी कि हम जल्द जो है वो बिफोर एंड आफ्टर रेडी करें। हाँ, ये हमने क्लीन कर दी जो पार्टिकल्स थे और ये मेकअप रेडी। चलिए अब इनकी लुक आप ले लीजिए, फिर जैसे बिफोर और आफ्टर रेडी हो जाए तो फिर मैं चाहूंगी कि आप वो जरूर शेयर करें। और ये मेकअप जो है इसमें हमने बस क्योंकि बेस इनको लाइट सी लगी हुई थी, इसमें कॉन्टूर हुआ था और बाकी लैश वगैरह भी। और इसमें भी मैंने कोई पाउडर नहीं अप्लाई किया है। नो पाउडर, नो वंडर पाउडर जो है उसकी वजह से ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, ये अब आपके सामने जनाब है बिफोर एंड आफ्टर। अब देखिए ना जो स्किन क्वालिटी है इनकी स्किन का कलर वो कितना एनहांस होकर अच्छा लग रहा है। हाँ, और वो रेड लिपस्टिक और इस पे रेड कितना अच्छा लग रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लग रहा है कि इसके साथ अगर कोई न्यूड शेड भी लगाती तो वो भी बहुत अच्छा आता। अब मैं चाहूंगी कि आप मेरी जान जो हमारी थर्ड मॉडल है, आप उठ के इधर आ जाइए। अवकार, आप इस कुर्सी पे बैठ जाए क्योंकि मुझे आपसे पूछने हैं कुछ सवालात जिनका आपने मुझे देना है क्विकली जवाब। तीन चीजें जो बिग नो हैं, जिसमें आज के मेकअप से आपने कहा तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पाउडर कम, फाउंडेशन कम, और उतना मेकअप जितना खूबसूरत लगे उतना, ज्यादा आपने नहीं करना। बहुत लाइनें, बहुत हार्श लाइन। मैंने आपके लैशेस में चीज एक नोट की, आपकी जो लैश थी वो जहाँ आंख खत्म हो रही थी वहीं पे वो लैश भी खत्म होगी, आप इसको बाहर नहीं लगाया। अच्छा, आपने देखा होगा अच्छा जो मिंक लैशेस आई हैं तो वो जब, क्योंकि वो बाहर चाइना से आ जाती हैं, बहुत लैशेस हैं तो वो इतनी ज़्यादा हैवी होती है। तो ये ना सोचें कि जितनी हैवी लैश होगी उतना प्यारा मेकअप होगा। आप देखिए बाज़ दफ़ा हैवी लैश लगाने की वजह से आंखों का शेप ही खत्म हो जाता है। तो आपकी लैश का एक फ्लो होना चाहिए जिससे वो आंख खूबसूरत लगे। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि लैशेस जहाँ हमारी अपनी लैश है वहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर दूँ ताकि मुझे लिफ्ट ईजीली मिलता है, रादर देन कि मैं कोई बहुत क्रिएटिव मेकअप कर रहा हूँ। ये पता कैसे चलेगा कि आप ये बेस आपकी स्किन पे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ वो बेस यहाँ पे लगा के चेक करते हैं या फिर इधर लगा के चेक। देखिए इसका बहुत सिंपल चीज़ है कि पाकिस्तान और हमारे एशियन जो स्किन्स हैं जो भी फाउंडेशंस मिलती हैं, जो पाकिस्तानी फाउंडेशंस हैं इसके अलावा की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल फाउंडेशंस हैं उनमें अंडरटोन येलो होती है और अंडरटोन रेड होती है। येलो जितनी पेल येलो होगी उतने वो गोरे लोगों के लिए होगी, और रेड जितनी डार्कर होगी उतनी डार्कर लोगों के लिए होगी। हमारी स्किन क्योंकि गंदुमी है, हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो हमारी जितनी भी बच्चियां हैं वो फाउंडेशन एक अंडरटोन येलो की लें, एक अंडरटोन रेड की लें और उसको मिक्स करें। अगर वो ज़्यादा गोरी हैं तो अंडरटोन येलो बढ़ाएं और रेड थोड़ा सा डालें, और अगर वो ज़्यादा सांवली हैं तो अंडरटोन रेड बढ़ाएं और येलो थोड़ा सा डालें। मुझे भी बताएं, जैसे आपने सबके मेकअप किया, उनकी परफेक्ट फ्लॉलेस उनकी स्किन लग रही है, प्रेप में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? प्राइमर, सबसे पहले मॉइस्चराइजर, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में ऐसी जगह यहाँ सर्द इलाके वहाँ पर आप ऑयल फ्री ऑयल वाला मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, या आप स्किन ऑयल्स जो हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कराची, लाहौर जगह पे मेकअप करें तो आपके पास वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होना चाहिए। अब तो बहुत सारी कंपनीज में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आ गए। आप प्रोडक्ट लेने से पहले पढ़ें ज़रूर कि क्या ये एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, क्या वो आपके लिए अच्छी है,
कि आपकी स्किन ऑयली है और आपने कोई ड्राई स्किन वाला अगर लगा लिया जिससे और ऑयली हो गई तो वो आपके लिए तो बेकार है। तो अपनी प्रोडक्ट लेते वक्त जरूर सोचें। अच्छा, और एक और सवाल ये कि बहुत सारी लड़कियां जिनको बेस लगाती हैं और कराची में जो आप ह्यूमिडिटी का जो लेवल है तो आपकी बेस मिटने जो लग जाती है तो आपने बोला उसके लिए प्राइमर अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा प्राइमर भी कैसा होना चाहिए? प्राइमर देखिए, प्राइमर में भी वही है कि आपकी स्किन टाइप आपको पता होनी चाहिए। आप देखिए इतने सैलून्स हैं, इतने सारे स्टाइलिस्ट हैं, आप जाके अपनी स्किन के बारे में कंसल्टेशन ले सकती हैं, पूछ सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन का टोन किस तरह का है। बाज 2 टोन स्किन होती है तो आपको उस हिसाब से फाउंडेशन लेना होता है। लेकिन आप जो प्राइमर लें वो भी स्किन अगर ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड प्राइमर जो बिल्कुल क्रीम ना हो तो वो ले लें, और अगर आपकी स्किन ड्राई या कॉम्बिनेशन है तो ऑयल बेस्ड। थैंक यू सो मच वकार, आप जब आते हैं बहुत कुछ सिखाते हैं। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।